अनुभूति, बोध, धारणा, समझ यानी परसेप्शन, ये हमारे जो मस्तिष्क है इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसको सामान्य तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे आपने एक बार कोई मोर की आवाज़ सुनी, आप कहीं गांव में गए और मोर को बोलते हुए, मोर को की को आवाज़ निकालते हुए सुना। अब वो आवाज़ क्या है, आपका ब्रेन रिसीव करता है और उसकी एक फाइल बना के मेमोरी के अंदर रख देता है। आप अच्छी तरह से उस बात को आपका ब्रेन समझ जाता है। अब आप भविष्य में यदि 10 साल बाद में भी मोर की आवाज़ सुनोगे तो आप फौरन पहचान जाओगे कि ये मोर बोल रहा है। यानी आपने एक चीज़ को समझा तो उसका बोध आपको हुआ कि ऐसी आवाज़ आएगी तो मोर है, आसपास कहीं मोर है। आप चिड़िया की आवाज़ और मोर की आवाज़ को एक नहीं मानोगे। तो आप में जिस दिन ये बोध विकसित हो जाए, ये चीज़ों के बारे में समझ विकसित हो जाए, तो वो हमारे ब्रेन की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो हम हमारे ज़िंदगी के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को हम यदि संभाल के रखने लग जाएं और जो अनुभव में से हम गुजरते हैं उन अनुभवों पर हम हमारा पूरा ध्यान केंद्रित करें, यानी उन अनुभवों के प्रति हम सचेत हो जाएं, यही तो सचेतन है, यही तो माइंडफुलनेस है कि जिस अनुभव से हम गुजरे तो उस समय पूर्णतया उसी अनुभव से हम गुजरे, और जब उसको हमने एक फाइल में रख दिया और जब उस जैसा कोई दूसरा अनुभव आएगा तो हम तुरंत जागृत हो जाएंगे। हम उस अनुभव के, जो दोबारा अनुभव हो रहा है, उसके तुरंत ही साक्षी बन जाएंगे, गवाह बन जाएंगे, देखने वाले बन जाएंगे। तो उस दोबारा होते अनुभव की जो पीड़ा है उससे हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास एक बोध है, हमारे पास उसके बारे में एक समझ है। जैसे मोर की आवाज़ की समझ थी कि ये अनुभव से हम गुजर रहे हैं और अब ऐसा ऐसा होने वाला है, उससे हम तैयार रहते हैं। और जब तैयार रहते हैं तो नेचुरली है हम पीड़ा से, कष्ट से दूरी बना के रखेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा। तो परसेप्शन के महत्व को समझिए, परसेप्शन के महत्व को अपनाइए, यानी चीज़ों को समझिए, चीज़ों की अनुभूति कीजिए, चीज़ों की जो धारणाएं पैदा होती हैं उन धारणाओं को विकसित होने दीजिए। यही जागृत रहने का एक प्रभावशाली माध्यम है।